दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। गुजरात में क्या लगता है बीजेपी कितनी सीटें लाएगी, मतलब कितने मार्जिन से जीतेगी? क्या लगता है केजरीवाल गुजरात में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? दोस्तों, गुजरात को लेकर हमेशा चुनावी चर्चा ऐसी ही होती है क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि गुजरात में तो बीजेपी अजय है। कौन है जो मोदी जी के गुजरात में उनकी पार्टी को हरा दे? टीवी से लेकर सोशल मीडिया में यही सब चलता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्चुअली में इस बार बीजेपी की गुजरात में हालत खराब है, मानेंगे क्या? आप माने ना माने, खुद बीजेपी जो संकेत दे रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इस बार गुजरात में खुद बीजेपी ही बीजेपी से लड़ रही है। और ये जो बात मैं बोल रही हूं ना, केवल लफ्जबाजी नहीं है, इसका एक आधार है और मैं उसको बाकायदा पूरी डिटेल और फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगी। वो खबर जो कभी टीवी वाले आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां की चुनावी रिपोर्टिंग कैसी होती है आपको पता ही है। टीवी वालों के लिए चुनाव किसी भी राज्य में हो, उनके लिए हॉट फेवरेट हमेशा बीजेपी होती है। दोस्तों, गुजरात के दो सबसे बड़े चेहरे आज देश चला रहे हैं। देश के सबसे पावरफुल पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह। कायदे से देखा जाए तो मोदी जी और अमित शाह जी, यानी कि ये दो चेहरे, गुजरात में इनको झांकने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई गुजरात घर है इनका। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? क्या आप जानते हैं गुजरात के अंदर बीजेपी में इतनी ज्यादा बगावत हो गई है कि गुजरात में कई मंत्री और विधायकों के टिकट काटे जाने के बाद संभावित बगावत की खुद गृह मंत्री अमित शाह को रातों रात रोकने के लिए गुजरात पहुंचना पड़ा और मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक करनी पड़ी। बताइए, ये उस गुजरात में हो रहा है जहां कहा जाता है कि मोदी जी की इजाजत के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। दोस्तों, अभी हिमाचल में हमने देखा था बीजेपी के एक बागी को खुद पीएम ने फोन किया था और पीएम से बात करने के बाद भी वो बागी नहीं माना और बीजेपी से बागी होकर वो चुनाव लड़ा। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी की यह हालत है कि बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल तक का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। और तो और इस वक्त जो गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है ना, उसके 5 मंत्रियों सहित कुल 38 बीजेपी विधायकों के, मौजूदा बीजेपी विधायकों के बीजेपी ने टिकट काट दिए। और सुनिए, अपने लोगों के तो टिकट काटे, लेकिन 19 कांग्रेसी जो खास चुनाव के लिए ही पार्टी में शामिल हुए हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो खाटी कांग्रेसी हैं, उनको दे दिया टिकट। यानी चुनाव से 1 साल पहले सीएम सहित पूरी की पूरी कैबिनेट बीजेपी ने बदली, तब भी उसके समझ में आ गया कि गुजरात में खेल खराब हो सकता है। तो अब आकर हालत ये हो गई कि अपने 38 विधायकों के टिकट काटने पड़ रहे हैं और 19 कांग्रेसियों को टिकट देने पड़ रहे हैं, इनमें से मंत्री भी हैं। दोस्तों, टीवी वाले आपको दिन रात ये बताते हैं कि गुजरात में केजरीवाल की एंट्री से कैसे कांग्रेस का खेल खराब हो रहा है, कांग्रेस का खेल खराब हो रहा है, कांग्रेस का वोट केजरीवाल खा रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि खुद बीजेपी के बागी कैसे गुजरात में बीजेपी का खेल खराब करने पर आमादा है। बीजेपी गुजरात में इस वक्त भयंकर बगावत झेल रही है, इतनी कि अक्टूबर से खुद पीएम मोदी लगातार यहां दौरे कर रहे हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया, मोदी जी तो विश्वगुरु बन चुके हैं, तो गुजरात में तो मोदी जी को या उनकी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतना चाहिए। मतलब इस बार की जीत तो सारे जीतों के रिकॉर्ड तोड़ देने चाहिए बीजेपी के लिए। अपने काम पर बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 27 साल से बीजेपी सरकार चला रही है गुजरात में भाई, लेकिन बीजेपी को तो अपने मौजूदा विधायक छोड़िए, मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। वो पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन सकते हैं, बीजेपी को इतना भरोसा नहीं है। मंत्री छोड़िए, पूर्व मुख्यमंत्री तक का टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया। यही वजह है कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बीजेपी की लड़ाई खुद गुजरात में बीजेपी से है। दोस्तों, मेरे तो ये समझ नहीं आता कि इन सब के बाद भी किस आधार पर ये टीवी वाले अपने ओपिनियन पोल्स में गुजरात में बीजेपी की 120 प्लस सीटें दिखा रहे हैं। किस आधार पर? बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस का केजरीवाल खेल खराब कर रहे हैं गुजरात में। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ की मैथ्स है, ये कहाँ का ग्रामर है? ये किसने कह दिया कि केजरीवाल की एंट्री केवल कांग्रेस का ही खेल खराब करेगी? बीजेपी का क्यों नहीं कर सकती भाई? एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी झेल रही है ना, विधायकों के टिकट बीजेपी काट रही है, मंत्रियों के टिकट बीजेपी काट रही है। और ये कहाँ का ग्रामर है कि नहीं केजरीवाल नुकसान पहुंचाएंगे केवल कांग्रेस को, क्यों बीजेपी को क्यों नहीं पहुंचा सकते? और अगर बीजेपी को पहुंचाते हैं तो इसमें फायदा जिसका भी हो, नुकसान तो बीजेपी का है ना। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जहां आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।